ये मैंने लिख दिया दोस्तों। अब आपको यहाँ से समझना है कि वो चीजें आपको आता है वही चीजें आपको फंसाता है। जिंदगी के पड़ाव में दो पड़ाव होते हैं, वो एक निखरना होता है और एक बिखरना होता है। तो जिंदगी के पड़ाव में कुछ निखर जाते हैं और कुछ बिखर जाते हैं। जो बिखर जाते हैं उसे दुनिया याद नहीं करती है, जो निखर जाते हैं वो बराबर दुनिया के याद बन जाते हैं, दुनिया की याद बन जाते हैं। तो दोस्त हम ये बोल रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इस वाले को हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और ये वाला पार्ट जो है अपना रिपोर्टिंग वर्ब। क्या मेरे भाई साहब, ये वाला पार्ट जो है रिपोर्टिंग वर्ब और ये वाला पूरा पार्ट क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग स्पीच कहलाएगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच है, आना चाहिए आपको, कोई बात नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, एक शब्दों में आप बोल सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है ना। असलियत में रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ लगा है मेरे भाई साहब, आपको शुरुआत में ही समझाए थे हम। रिपोर्टिंग वर्ब यह है और ये पूरा पार्ट मेरे भाई साहब जो है ना, यह रिपोर्टिंग स्पीच है। स्पीच का मतलब भाषण, एक भाषा तो ये भी तो है, नहीं समझ में आया है? तो एक भाषा यहाँ पर है, एक भाषा यहाँ। तो इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, इसके बाहर वाले को बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। चलिए दोस्तों अपने क्लास की ओर चलते हैं, चले आगे, क्लास बढ़ा दिया जाए। ये मुस्कान, ये स्माइल आपके चेहरे पर हमेशा बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि जिंदगी के घड़ी में, जिंदगी की मुश्किल पड़ाव में दोस्तों, ये जो मुस्कान होता है ना, बहुत ज्यादा उपलब्धि लाता है। इसलिए अगर यहाँ से एक बात बोलना चाहे आपके लिए, तो जिंदगी के पड़ाव में कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। जो बिखर जाता है उसे दुनिया वाले भूल जाते हैं, और जो निखर जाता है उसे दुनिया हमेशा याद करती रहती है। चले आगे दोस्त, शाबाश। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे नरेशन। क्या पढ़ रहे थे? नरेशन पढ़ रहे थे। नरेशन क्या होता है आपको समझाया गया है दोस्तों, कि जब हम अपनी बात किसी व्यक्ति के सामने जो कहते हो यानी जो बोलते हैं वो सामने, वो क्या कहलाता है दोस्तों? नरेशन कहलाता। मतलब स्पीच, अपना मुंह से बोला हुआ शब्द ही क्या कहलाता है? यह स्पीच। अगर ये जो मुंह से बोला हुआ शब्द हमारे द्वारा जो बोला जा रहा है, आप किसी के सामने जाकर बोलेंगे, ऐसे डायरेक्टली नहीं बोलेंगे। अगर यही बात आप बोलेंगे तो सोचेगा कि आप बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। और उससे जाकर आप अपने शब्दों में मतलब कुछ परिवर्तन करके बोलेंगे, और जो परिवर्तन करके बोलेंगे उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। तो नरेशन के दो भाग होते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच होता है, दूसरा इनडायरेक्ट। इसी के तहत दोस्तों अगर पूछा जाए सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, तो आप जवाब देंगे कि सर ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सेंस के अकॉर्डिंग और एक होता है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू सेंस एंड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। तो एक सेंस माने भाव के अनुसार और दूसरा दोस्तों स्ट्रक्चर के अनुसार, ठीक है ना। अच्छा, सेंस के अनुसार अगर बोला जाते हैं 5 प्रकार के होते हैं, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये 5 होते हैं ना दोस्तों। अगर देखा जाए स्ट्रक्चर के अनुसार, तो स्ट्रक्चर के अनुसार दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, एक सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो हम लोगों का जो यहाँ पे क्लास जारी है इस समय, असर्टिव सेंटेंस समाप्त हो गया। असर्टिव का मतलब सिंपल सी बातें जो हम लोग करते हैं, है ना। इसके बाद इंट्रोगेटिव अगर आपको नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन आज लगा सकते हैं, अन्यथा हम आपको लेकर चलने वाले हैं नई दिशा की ओर, हुआ होगा आपका इंपरेटिव सेंटेंस। तो बोलिए किसी का इंट्रोगेटिव से क्वेश्चन उठ सकता है क्या? अगर उठ रहा है तो बताइए, या हम एक क्वेश्चन पूछे या डायरेक्ट चले इंपरेटिव पर? इंपरेटिव से कोई रिलेशन बता सकता है, समझा सकता है? इंपरेटिव आप पढ़ते चले आए हैं, स्कूल में, कोचिंग में, कहीं और संस्थान में पढ़े होंगे, तो मुझे इसका मतलब समझा दीजिए बस। इंपरेटिव का असलियत मतलब क्या होता है? अभी देखो सही बोल रहे थे वो लोग। ठीक है, चले आगे, चलो अच्छा चलते हैं दोस्त इंपरेटिव सेंटेंस पर। कहाँ चलते हैं? IMPERATIVE
इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है दोस्तों आदेश देना। क्या होता है? इसमें हम लोग एडवाइस की बात करेंगे, सलाह की बात करेंगे। कैसी बातें करेंगे? एडवाइस की बात करेंगे, ऑर्डर की बात करेंगे, रिक्वेस्ट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? रिक्वेस्ट करना। कि जो इम्परेटिव का असली मतलब होता है, मतलब ये आदेश देना। इसका मेन कमांड यही होता है, बस आदेश देना, ये सलाह देना या रिक्वेस्ट करना। क्या करना मेरे साथ? विनती करना। समझ में आ रहा है ना? तो सबसे पहला काम है, जैसे और हम और आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, है कि नहीं है? हम आपको टीच करा रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं? टीच कर रहे हैं, है कि नहीं भाई साहब? क्या कर रहे हैं भाई साहब? हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो ये दोनों आमने और सामने हैं। हमने बोला कॉपी खोलिए, तो आपने क्या किया? कॉपी कौन सा खोलेंगे? यहाँ पे आपको क्या नहीं पता है? ये बताओ, मैं आपसे बोलूंगा कि कॉपी खोलिए, पानी लेकर आइए, पंखा लेते आइए, बॉटल का पानी लेते आइए, तो आपको क्या फीलिंग आ रही है? इससे ये फीलिंग आ रहा है सर सामने बात कर रहे हैं, है ना? हम दोनों आमने सामने बात कर रहे हैं और यहाँ से ये झलक के निकल कर आता है कि भैया साहब कि जो हमने आपको बोला वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि कौन सा चीज लाना है, कौन सा चीज नहीं लाना है। जैसे हमने कहा ओपन द डोर, तो क्या समझ में आ रहा है? कौन सा दरवाजा खोलना आपको नहीं पता है? आप सामने आप ही से बोल रहे हैं, दूसरे से बोल रहे हैं। कोई भी दरवाजा बंद करेंगे खोलेंगे वो तो डिफिनिट है कि नहीं डिफिनिट, वो अपनी जगह पे है। लेकिन मैं किससे बोल रहा हूँ ये बताइए, डायरेक्टली बात हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और चाहे फोन पे हो, चाहे मोबाइल पे सामने हो, और चाहे आप मेरे सामने हो, हमेशा डायरेक्ट ही बोला जाता है। फोन पे कर, अरे सर वो भी डायरेक्ट ही है। डायरेक्ट नहीं होता तो कैसे कहते हैं सर कैमरा को चालू कर दो, फैन को चालू, उसको नहीं पता है? पता है तभी तो बंद कर रहा है। तो ये हो गया आपका आमने सामने बात। जब आमने सामने बात होता है कि ये पूछा जा रहा है क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दीजिए। दरवाजा बंद हुआ या नहीं हुआ मुझे इतना बता दो। अभी नहीं हुआ, अभी ये मेरा मूड है। सबसे पहला काम जो इंपरेटिव सेंटेंस है, रियल एक्शन नहीं है। सबसे पहला काम कि ये हमेशा मूड होता है और मूड को हमेशा आपको V1 से बनाना पड़ता है। सबको कितने लोगों को क्लियर है? V1 से या मोडाल से। V1 क्यों लगाते हैं? क्योंकि यह प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है। क्योंकि आप लोगों को पढ़े नहीं होंगे, अभी प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड पढ़ाया नहीं गया है ना। क्योंकि सब्जेक्टिव मूड है तो हमेशा वो हमेशा और हमेशा और हमेशा V1 से ही चालू होता है। आमने सामने दोनों हम लोग बातें कर रहे हैं मेरे भाई। कहाँ पे बातें कर रहे हैं? आमने सामने बात कर रहे हैं। जिससे बात कर रहे हैं वह यू है। क्या समझ में आ रहा है ना? जिससे हम बातें कर रहे हैं अगला व्यक्ति क्या है? वह सिंगुलर भी हो सकता है, वह प्लूरल भी हो सकता है। सिंगुलर होगा तो भी यू के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा, और सिंगुलर होगा तो भी क्या लगेगा मेरे भाई साहब? प्लूरल वर्ब ही लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? यू के साथ कभी सिंगुलर लगा है? नहीं लगा है, नहीं लगा है ना। हमेशा V1 लगेगा, चाहे कोई भी रहेगा। तो हम आपसे बात कर रहे हैं और आप हो गए यू, तो यू आर क्लोज द डोर, यू आर ओपन, सॉरी यू आर नहीं, यू ओपन द डोर, यू क्लोज द डोर, यू शट द डोर। ये क्या समझ में आ रहा है? यू ओपन द डोर, दरवाजा ओपन द डोर, इससे क्या समझ रहे? आप दरवाजा खोल दीजिए। आप ही सामने हैं और आपका नाम लेकर बोले तो ये आमने सामने वाली बात ये क्या हो जाएगा? एरर में आ जाएगा। किस में आ जाएगा मेरे भाई साहब? ये एरर हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा। इसलिए जो इंपरेटिव आज पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहला काम, एक तरीका इसका नहीं है मॉडिफाई, इसका आप 4-4, 6-6 तरीके से बना सकते हैं। जो मर्जी करे सब बनाओ। समझ? आप तो एक ही जानते होंगे, एक जानते हैं, दो जानते हैं, और चलो लेकर चलते हैं इस जमाने की ओर कि क्या सही और क्या गलत है। तो आपसे इंपरेटिव पूछा जाए तो दोस्तों मतलब आमने सामने यह वार्तालाप हो रहा है। इंपरेटिव का मतलब होता है फिगर आउट होना, मतलब आमने सामने बात होना। ऐसे चीजों को हम लोग बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है ना? अ सेंटेंस, अ स्पीच विच एक्सप्रेसेस ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, फॉरबिड इज नोन एज इंपरेटिव सेंटेंस। क्या बात नहीं समझ में आ रहा है क्या? हम बोल रहे हैं दोस्तों अ सेंटेंस, अ सेंटेंस, अ सेंटेंस which expresses order, command,
advice, 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 suggest, request, request, etc. is called imperative sentence. अब क्या लिख दिया गया है कि इंपरेटिव सेंटेंस जो आप बोलेंगे दोस्तों, वह क्या डिफिनेशन आपने दिया यहां पर बताइए। अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस, वह सेंटेंस जो बताए, और एक्सप्रेस का मतलब बताना होता है, व्याख्यान करना, ठीक है। ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब आदेश। हमने बोला दरवाजा बंद कर दो, ये क्या है, आपको आदेश ही तो दिया गया है ना, प्लीज दरवाजा को बंद कर, कृपया दरवाजा को बंद कर दो। ये आपसे क्या आदेश दिए हैं कि एडवाइस दे रहे हैं? एडवाइस है यार, प्लीज की भावना लग गया, मतलब आपसे विनती कर रहे हैं ना। क्या कर रहे हैं भाई? प्रार्थना नहीं, विनती। तो विनती कर रहे हैं, तो ये विनती कर रहे हैं, बताइए आपके लिए कहाँ इंडिकेशन करेगा मेरे भाई साहब? ये कहेगा किसके लिए? रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है ना। तो आइए अब रिक्वेस्ट क्या होगा, वहां पे क्या कर रहे हैं, हमने बोला कृपया दरवाजा बंद कर दीजिए। ये क्या है आपका? ऑर्डर है या रिक्वेस्ट है? रिक्वेस्ट है। और इसी प्रकार तमाम प्रकार के जो शब्द है, जैसे आपको दरवाजा मत बंद करो, तो ये क्या समझ में आ रहा है? ऑर्डर ही तो है ना, दरवाजा मत बंद करो, मना कर रहे हैं कि दरवाजा, ऑर्डर ही आपको दे रहा है, दरवाजा खोल दो। ये समझ में आ रहा है कि ऑर्डर दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन हम चाहे इसी चीज को ऑर्डर बोले और चाहे फॉरवर्ड से डोंट, मना करने वाला यही शब्द लगा दे, है ना। तो अपने पास अगर इसमें ऐड करना है तो फॉरवर्ड नहीं लिखा गया है तो फॉरवर्ड भी लिख सकते हैं। अगर इस प्रकार से बातें एक्सप्रेस किया जाता है तो यह बात अपना कहलाएगा इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक। तो इतना तो समझ में आ गया है ना, हम आगे बढ़े। तो imperative sentence is always starting from V1. Imperative sentence is always starting from V1. कहां से चालू करेंगे मेरे भाई साहब? Imperative sentence, imperative sentence is always starts from V1, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम V1। तो इंपरेटिव सेंटेंस सदैव कहां से चालू होता है? और इंपरेटिव सेंटेंस इज ऑलवेज मूड, इज ऑलवेज मूड। ये दोस्तों मूड होता है, ये टेंस नहीं होता है, सबसे पहला खासियत इसका है। तो मूड नहीं होता है तो भैया आप टेंस का प्रयोग फॉलो करोगे क्या? टेंस को फॉलो नहीं करोगे। जब टेंस होता है तब फॉलो, अनुसरण किया जाता है। ये तो मूड है। अभी चलो हमने कह दिया है दरवाजा बंद करो या दरवाजा खोल दो, पढ़ाई करो, तो पढ़ाई अगर करते तो मैं आपको क्यों बोलता? समझ में आ रहा है ना। और ये सिग्नल आपको दैट क्लाउज देता है। कौन देता है ऐसा? दैट क्लाउज। दैट क्लाउज ये बोलता है कि अगर आप इधर वाला जो टेंस अपने पास लिखा गया है, अगर ये ऑर्डर हो जाए, कमांड हो जाए, रिक्वेस्ट हो जाए, वांट हो जाए, लाइक हो जाए, अगर पूरा हो गया होता इच्छा, तो चाहते क्या है? मेरी चाह है कि मैं राजा बन जाऊं। चाह तो है लेकिन अभी राजा नहीं बने हैं, प्रधानमंत्री बन जाए। मेरी चाह है कि मैं गुलाब बन जाऊं। आ रहा है ना। तो वो चीजें अलग है। चलो आपको बस इतना पता होना चाहिए। बताओ इंपरेटिव सेंटेंस कैसा होता है? ये सेंटेंस टेंस होता है या मूड होता है? तो मूड कौन सा मूड होगा? प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। कौन सा मूड होगा? प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। अभी नहीं पढ़ाया गया है दोस्त, पेशेंस रखना है, सब पढ़ाया जाएगा। आप किसी भी बात को अगर मूड है तो चाहे आप मोडाल्स से
एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी बात को, और चाहे मूड से बात कर सकते हैं, या तो इंपेरेटिव में जो पढ़ रहे हैं टू लगा के वह इन्फिनिटिव से बना सकते हो। तो अपने पास तीन रास्ता होता है। इन्फिनिटिव भी बताता है कि अभी एक्शन बाकी है ना भाई साहब? थोड़ा बहुत पढ़ा है ना इन्फिनिटिव का भाई साहब? नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब थोड़ा बहुत पढ़ाया गया है। नॉन फाइनाइट वर्ब में इन्फिनिटिव पढ़ाया गया है ना, जीरा ने पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया है? तो टू हम क्यों लगाएंगे? क्योंकि अभी कार्य क्या है, बाकी है। तो यहाँ मूड बताता है हमारा ये, जब मूड बताता है तो मेरे भाई साहब एक यहाँ से बना सकते हो, दूसरा तो मूड प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड से बना सकते हो, तीसरा मोडाल बच्चा है आपके लिए, तीन तो है क्या है भाई साहब? मूड को एक्सप्रेस करने के लिए सेंटेंस तीन प्रकार से बना सकते हो आप। आइए चलते हैं, देखते हैं आगे कैसे होगा। तो सबसे पहला काम, इफ द रिपोर्टेड स्पीच, अब नरेशन इंपेरेटिव का चालू हो गया है, ठीक है ना? चले ना आगे। अभी वो कॉमन बातें हम आपको बता रहे हो, चाहे वॉइस पढ़ोगे तो भी बात वही रहेगा, कोई भी चीज पढ़िएगा इंपेरेटिव का, ठीक है ना? अब आ रहे हैं नरेशन में, घुस रहे हैं। कहाँ घुस रहे हैं? नरेशन में। नरेशन में अगर हम बोल रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच, इफ द रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच is in imperative sentence, यदि दोस्त अपने पास जो रिपोर्टिंग वर्ब है किसमें हो जाएगा? इंपेरेटिव सेंटेंस में, ठीक है ना? तो अब इसमें हम जो बातें करने वाले हैं, पहले नंबर पर रिपोर्टिंग वर्ब चेंज, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड इनटू ordered requested advised requested, advised, forbid, etc. according to sense, according to sense of reported, बढ़ा रहे हैं तो नहीं लिखना चाहिए, स्पीच है ना? चले आगे। तो क्या करोगे? रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड, क्या किया जाता है? बदला जाता है इनटू ऑर्डर। किसमें बदला जाता है भाई साहब? ऑर्डर्ड में बदला जाएगा, रिक्वेस्टेड में बदला जाएगा, एडवाइज्ड में बदला जाएगा, फॉरवर्ड में बदला जाएगा, ईटीसी अकॉर्डिंग टू सेंस। उसका सेंस क्या कह रहा है? क्योंकि जितना भी अभी आप बदलते गए हैं पूरा सेंस के ऊपर ही जा रहा है बात, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है ना? तो और दूसरा क्या लगा सकते हैं भाई साहब? कंजंक्शन जो यूज करेंगे, फॉलो करेंगे इन इंपेरेटिव सेंटेंस। इन इंपेरेटिव सेंटेंस की हम बातें कर रहे हैं ना। इंपेरेटिव सेंटेंस में जो नॉर्मली आप यूज करते हैं, जो इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए बना है वह इंफिनिटिव से बना है। कहां से बना है मेरे भाई साहब? इंफिनिटिव से बना है। तो कंजंक्शन यूज्ड है, कंजंक्शन जो यूज करेंगे भाई साहब, कंजंक्शन is converted into टू। किसमें मेरे भाई साहब? टू में। ये टू में कन्वर्ट होगा। किसमें कन्वर्ट होगा? कंजंक्शन इज कन्वर्टेड इनटू टू। कोई दिक्कत क्या भाई साहब? दो चीजों, बाकी पिछला दिमाग जैसा चल रहा है वैसे ही लगाना है।
जैसे दिमाग पिछला लगा रहे हो तो चलेगा ही चलेगा। इसमें दो चीजों का और इन्वॉल्व करोगे, जो अपने पास रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ क्या बदलेगा, क्योंकि अब हमारा फंक्शन बदल गया है ना। अब इंट्रोगेटिव था तो वहाँ आस्क्ड लगाते थे प्रश्न पूछने का, सिंपल था तो भैया साहब सिंपल के अनुसार हम लोग क्या लाए, टोल्ड में बदल देते थे, टेल में बदल देते थे, है ना। तो यहाँ तो इम्परेटिव है, आर्डर आदेश दे रहा, तो भाई झलकना चाहिए कि नहीं झलकना चाहिए। नहीं झलकेगा तो फिर बताओगे कैसे किसी दूसरे व्यक्ति को, इम्प्रेस कैसे होगा कि आप सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये दो बातें हैं इंपरेटिव सेंटेंस में, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा। ठीक ठाक है। हाँ, कंजंक्शन अगर दैट लगाएंगे तो उसके लिए मैं अलग से बताऊंगा भाई। हाँ, कंजंक्शन अगर दैट के सिवा अगर नहीं हम शुड लगा दें, क्योंकि यह क्या दे रहा है, समझ में आ रहा है ना। अगर हम मोडाल के जरिए बनाए तो उसको अलग से बता रहे हैं, अगर हम प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड से बना रहे तो उसको अलग बताएंगे, और बाकी जो स्पेशल रूल है आपका, ये जो खास तरीके से होता है, ये आपके सामने एग्जिस्ट है। ठीक है, तो नोट हो गया सबका। आते हैं सवाल पर। सवाल पर चले, सवाल पर चले ना, शाबाश। अगर एग्जाम्पल उठाया जाए दोस्त, तो पहला एग्जाम्पल हम लगाते हैं, प्रियांशु गिर में आया है। प्रियांशु सेड टू अंजलि प्रियांशु सेड टू अंजलि, कामा इन्वर्टेड कामा में, ओपन द डोर। ध्यान देना, आसान इसलिए ले रहे हैं ताकि अपनी बात को पहले एक्सप्रेस किया जा सके। ठीक है ना, ओपन द डोर, ये मत समझना कि आसान ले रहे हैं, आसान तो है, इस बात को समझना। ओपन द डोर, ओपन द डोर, ये मैंने लिख दिया दोस्तों। अब आपको यहाँ से समझना है कि हम जो बनाने वाले हैं, पहले प्रोसेस को समझना, क्योंकि मुझे पता है आपको ये चीजें आता है, मुझे पता है कि ये चीजें आपको आ रहा है, और फिर भी हम यही लिखे हैं। तो बताइए, क्या ये अपराध है कि नहीं है? अपराध है ना। ये अपराध नहीं है, आपको नई दिशा की ओर लेकर चलेंगे हम यहाँ से आपको, क्योंकि जो चीजें आपको आता है वही चीजें आपको फंसाता भी है, पता है ना। जो चीजें आपको आता है वही चीजें आपको फंसाता है। जिंदगी के पड़ाव में दो पड़ाव होते हैं, वो एक निखरना होता है और एक बिखरना होता है। तो जिंदगी के पड़ाव में कुछ निखर जाते हैं और कुछ बिखर जाते हैं। जो बिखर जाते हैं उसे दुनिया याद नहीं करती है, जो निखर जाते हैं वो बराबर दुनिया के याद बन जाते हैं, दुनिया की याद बन जाते हैं। आइए, यादगार बनना है। तो दोस्त, हम ये बोल रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इस वाले को हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोलते हैं? इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और ये वाला पार्ट जो है अपना रिपोर्टिंग वर्ब। क्या मेरे भाई साहब, ये वाला पार्ट जो है रिपोर्टिंग वर्ब, और ये वाला पूरा पार्ट क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग स्पीच कहलाएगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच है, आना चाहिए आपको, कोई बात नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, एक शब्दों में आप बोल सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है ना। असलियत में रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ लगा है मेरे भाई साहब, आपको शुरुआत में ही समझाए थे हम। रिपोर्टिंग वर्ब यह है, और ये पूरा पार्ट मेरे भाई साहब जो है ना, यह रिपोर्टिंग स्पीच है। स्पीच का मतलब भाषण, एक भाषा तो ये भी तो है, नहीं समझ में आया है? तो एक भाषा यहाँ पर है, एक भाषा यहाँ। इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, इसके बाहर वाले को बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है ना। मतलब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से आप जानते हो तो वही नाम बोलना। यह रिपोर्टिंग वर्ब होता है मेरे भाई, यह होता है रिपोर्टिंग वर्ब, यहाँ खड़ा हुआ है, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा पार्ट क्या बोला जाता है? रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है ना। और ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्ट का जो वर्ब कर रहा है। रिपोर्टर कौन है? यहाँ पे है। किसे रिपोर्ट कर रहा है? अंजलि से रिपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है ना। आ रहा है समझ में? तो हम यही चीज समझा रहे हैं कि अपना इधर वाला भाव बताओ क्या है? ओपन द डोर। अकॉर्डिंग टू सेंस के अनुसार इधर वाले परिवर्तन किया जाता है। उधर बताओ कहां से चालू है? V1 से चालू है। कैसा भाव दे रहा है? कैसा भाव दे रहा है?
ऑर्डर दे रहा है ना कि भैया शाम दरवाजों को क्या कर दीजिए, खोल दीजिए। तो आपसे हम क्या बोल रहे हैं, ये ऑर्डर ही तो दे रहे हैं ना। तो ऑर्डर दे रहे हैं तो मेरे भाई साहब हम आपको बोल रहे हैं तो कि ये काम हो गया कि अभी बाकी है, बाकी है। अगर वो हो गया होता तो हम आपको क्यों बोलते कि दरवाजा खोल दो। कोई दरवाजा अगर खोल दिया होता तो मैं आपसे क्यों बोलता। समझ में आ रहा है ना। तो ये काम हुआ है कि बाकी है। और जो काम करना चाहते हैं उसके अगर हम टू लगा देते हैं तो फिर बताओ वो काम क्या हो जाता है, बाकी होता है कि नहीं होता है। तो बताओ कनेक्टिंग वर्ड का भी काम कर रहा है यहाँ पर और अपना काम ये भी दिखा रहा है कि मूड हो गया है। सही समझ में आ रहा है सबको। तो हम इसको क्या बना सकते हैं मेरे भाई साहब, प्रियांशु, प्रियांशु क्या लिख दे, ऑर्डर लिख दे मेरे भाई साहब, ऑर्डर, ऑर्डर अंजलि, ऑर्डर्ड क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड अंजलि, अंजलि टू ओपन, ओपन द डोर। कितना आसान कहेंगे ना, सबसे आसान लग रहा है, यही दिखा क्या लग रहा है ना, सबसे आसान यही दिखा, सच में लग रहा है, झलक रहा है, चेहरे पर स्माइल अभी गवाया कर्नल के, क्या कर्नल यार। तो दोस्त इधर देखिए, यहाँ पे पास्ट है और यहाँ पे देखो मूड है। अब मत सोचना कि ये टेंस है, टेंस नहीं, इसलिए तुला मत बराबर कर देना, नहीं गलत हो जाओगे फिर से। टेंस रहता है तब बराबर करना पड़ता है, ये टेंस नहीं है, पहला खासियत वो है, ठीक है। तो यहाँ देखो V1 है और यहाँ क्या है, इधर का बात पास्ट में है और इधर की बातें क्या है, मूड है। जो बातें बोल रहे हो मूड में लेके गया है। तो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है, कौन सा मूड है यार। तो यहाँ इन्फिनिटी के माध्यम से बनाए हो टू लगाकर, जितने भी वर्ड है उसको बस टू से लगा के जोड़ दीजिए, अपना बन गया। सही समझ में आ रहा है। और मेरा दोस्त अगर आप इसे बनाना चाह रहे हैं ये वाला बात, अगर यहाँ पे टू ना लगा के अगर कंजंक्शन दैट लगाना चाह रहे हो, दैट क्लाउज क्या बोलता है, आगे वाला जो सिग्नल हो दैट ये क्लाउज बोलता है कि अगर आप मूड लगाना चाहते हो तो दैट मुझे जोड़ना पड़ेगा। तो आगे वाला जो क्लाउज होना चाहिए उसमें क्या होना चाहिए, या तो ऑर्डर होना चाहिए, कमांड, ऐसी बात होना चाहिए जिससे झलकना चाहिए कि वह काम अभी आगे वाला क्या है, बाकी है। इससे यह फीलिंग आना चाहिए। यहाँ पे अगर फीलिंग आए तो दैट लगा सकते हो फिर। समझ में आ रहा है ना। तो दूसरा काम है कि आप इंपेरेटिव सेंटेंस को पूरा का पूरा जितने भी सेंटेंस सब दैट लगा के बना सकते हो। कैसे, दैट। दूसरा काम यहाँ से क्या लगाओगे मेरे भाई साहब, प्रियांशु, प्रियांशु ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड। यहां से समझ में आया कि आदेश दिया है, कभी काम बाकी है तो इसलिए दैट क्लाउज देखो जोड़ रहे हैं। ऑर्डर्ड अंजलि, अंजलि, अंजलि दैट, दैट। अब आपको यहाँ पे समझ में आया, दैट क्लाउज जब जुड़ता है तो सब्जेक्ट आपको लिखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, उसको सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट क्या है मेरे भाई साहब, यहाँ पे सोचिए अंजलि है तो अंजलि के अनुसार वहाँ यू मानोगे तो वहाँ सी हो जाएगा ना। क्या मेरे भाई साहब, यहाँ यू जब रखोगे इसके पहले, यू ओपन द डोर, तो यू जो सेकेंड पर्सन है यह ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज, अंजलि के अनुसार यहाँ क्या आएगा, सी आएगा ना। तो सी, सी ओपन, सी ओपन द डोर, सी ओपन द डोर। सही समझ में आ रहा है, सी ओपन द डोर। अब देखिए कोई भी वर्ब रहेगा, कोई भी वर्ब रहेगा या सब्जेक्ट कुछ भी हो जाए, हमेशा V1 समझ लेना, नहीं तो गलती हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अगर हम बोल रहे हैं दोस्तों सी ओपन द डोर, ये सही है कि गलत है, मुझे बस इतना बताओ, ये गलत है कि सही है। तो यहाँ क्यों सही है, यहाँ सही क्यों है, तो हम नहीं बता रहे, गलत, ये टेंस हो गया। अब क्या हो गया, आगे मुझे सिग्नल मिलेगा तभी हम बोलेंगे मूड है। समझ में आ रहा है, आगे सिग्नल आपको देना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये होगा यहाँ अब जाके सही हुआ। सोचो एक यस ना लगाए तो गलत, ठीक है। सी ओपन्स द डोर, वह दरवाजा खोलती है, ये सही बात है, ये टेंस है। अगर इसको हटाया तो आगे सिग्नल लिखना पड़ेगा आई वांट, आई लाइक। समझ में आ रहा है ना, आई लाइक दैट सी ओपन द डोर, मैं चाहता हूँ कि वो दरवाजा खोले। समझ में आ रहा है ना, मैं चाहता हूँ कि वो उड़े, मैं चाहता हूँ, आई वांट सी फ्लाई, सी फ्लाइज नहीं,
शी फ्लाई, मैं चाहता हूं कि वह डॉक्टर बने। आई वॉन्ट दैट लगाना है तो आई वॉन्ट कामा लगा के तब या तो बनाओगे, यहाँ पे कामा लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आई वॉन्ट दैट शी बिकम अ डॉक्टर, मैं चाहता हूं कि वह डॉक्टर बने। तो मूड हो जाएगा मेरे भाई साहब, मूड को एक्सप्रेस करिए। इंपरेटिव को हमेशा रिलेशन कहां से आपको बनाना है? मूड से। कहां से बनाना है? चलो एक तो बात ये समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ पहले कि यहाँ पे हम लिखे हैं, देखो सी है, सी के साथ देखो V1 लगा, जबकि हमेशा इसके साथ क्या आता है? क्या आता है मेरे भाई साहब? V5 आता है ना। लेकिन यहाँ मूड होगा तो कौनो वर्ब रहे, कौनो भी सब्जेक्ट रहे, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, हमेशा V1 ही आएगा। ये इसी को बोलते हैं प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। कौन सा मूड बताओ? यहाँ एक ही बात इसके द्वारा भी समझाया गया, वही बात यहाँ भी है, ये मूड के द्वारा समझाया गया। लेकिन ये क्या है? यहाँ पे मूड है। यहाँ पे दोस्तों ये इन्फिनिटिव के माध्यम से था, जो डायरेक्टली आपको समझाएगा इन्फिनिटिव, और जबकि यहाँ किसके माध्यम से? ये मूड के माध्यम से समझाया गया, ठीक है ना। और इसी चीज को चाहे तो आप मोडाल के जरिए से लिख सकते हैं। किस चीज से? मोडाल से। तो क्या लिख सकते हैं मेरे भाई साहब? प्रियांशु ऑर्डर्ड अंजलि that she should open the door, अब ये मोडाल के जरिए हो गया। बस तीन तरह के, अगर मूड है तो तीन तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। सही समझ में आ रहा है ना। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, ये ऑप्शन नहीं दिया है आपके एग्जाम में, जो 4 ऑप्शन दिया है, अगर ये ऑप्शन नहीं दिया है और इनमें से ए वाला ऑप्शन दिया हो या कोई एक दिया हो, 4 ठो और दिए, 3 ठो और दिया है, तो बताओ किसके ऊपर क्लिक करोगे? अगर 4 ऑप्शन में से ये ऑप्शन केवल दिया है तब तो इसके ऊपर। अगर हम बोल रहे हैं 4 ऑप्शन दिया है, एक को एकदम में गलत है, इसमें से को नहीं मैच कर रहा है, और तीनों फिर से दे दिया, तीनों लगा दिया है, पहला वाला क्यों भाई? अब बताइए क्यों? सही तो सब है। हाँ बैठ जाइए, देखो लड़का सही बताया, बैठ जाइए। क्यों हम इसका सही यूज करेंगे? क्यों करेंगे? कोई पूछ दिया छोटा है, पर सर क्यों यूज करेंगे छोटे को क्यों हम यूज करना चाहे? हम तो मर्जी है हमारी ना, तो गलत क्यों वो कर रहा, मुझे इतना बता दो। हाँ मतलब वही है, सही है, बैठ जाइए। अच्छा ये मुझे बताओ, किसी कंपनी में 10 मजदूर के द्वारा वही काम किया जा रहा है, कुछ और 5 मजदूर के द्वारा वही काम किया जा रहा है, तो कोई इसके ऊपर प्रीफर करेंगे आप? मुझे ये बताइए। 5 मजदूर के ऊपर प्रीफर करेंगे ना? क्या भाई साहब सही समझ में आ रहा है? इतना तो पता है कि 5 मजदूर भी वही काम करते हैं, 10 मजदूर भी वही काम करते हैं, लेकिन बेनिफिट किसमें दिखाई दे रहा है मुझे भाई साहब? ये 5 वाले में। चलो यहाँ से भी नहीं समझ में आया? आपका दैनिक जीवन में एक एग्जाम्पल जो लेता है, जो आपके ऊपर एकदम सटीक बैठे। कहाँ बैठे? चलो ये पंचर का दुकान देखे कि नहीं? पंचर का दुकान देखे होंगे ना। साइकिल अगर आपका यहाँ पंचर हो गया है और लगभग 100 मीटर के आगे सामने एक दुकान है और 1 किलोमीटर के आगे दुकान है, पंचर तो दोनों जगह बनता है, 100% मुझे पता है। पंचर तो दोनों जगह बनता है, 100% सत्य है। क्या ये 100% गलत है? सत्य है। यहाँ 100 मीटर आगे भी पंचर बनता है और 1 किलोमीटर आगे भी पंचर बनता है। तो बताइए आप पैदल चलकर 100 मीटर वाले के यहाँ बनवाएंगे कि 1 किलोमीटर वाले के यहाँ? 1 किलोमीटर वाले के यहाँ, 100 मीटर वाले के ना। तो किसमें आपकी एनर्जी बचत है? नजदीक वाले के यहाँ, है ना भाई साहब? तो आप मुझे बताइए छोटा वाला कौन सा है? बेनिफिट यहाँ दिखेगा कि यहाँ? हम बातें वही करना चाह रहे हैं, हम भाई जो बातें करना चाह रहे हैं, इसका भी मतलब वही है, इसका भी मतलब वही है और इसका भी मतलब वही है, लेकिन कम ऊर्जा में, कम समय में, कम खपत में अपना ये काम हो जा रहा है। तो हम बताइए हम किसको प्रीफर करेंगे? इसको या इसको? क्यों समझ में आ गया कि साइकिल 1 किलोमीटर वाले के नहीं, या 100 मीटर वाले के यहाँ बनवाएंगे। हाँ अगला एग्जांपल लगाए हैं, इसे नोट डाउन करिए, तब ना जगह है या नहीं, कहाँ लिखेंगे?
अगला जो लगने वाला है दोस्त वह है आपके लिए, वह है आपके लिए, यहां पर मैंने लिख दिया प्लीज। क्या लिख दिया मेरे भाई साहब? प्लीज ओपन द डोर। जल्दी बनाओ मेरे भाई साहब, प्लीज ओपन द डोर, प्लीज ओपन द डोर, ओपन द डोर। प्लीज ओपन द डोर। सब लोग बनाओ फटाफट। लग रहा है आगे आ रहा है नरेशन इंपरेटिव का। आसान है। लगा दो टू नहीं लगाओगे? कंजंक्शन टू लगेगा ना? प्रियांशु, प्रियांशु रिक्वेस्टेड। देखो हम क्यों रिक्वेस्टेड लगा रहे, क्यों बताओ मुझे? कहां से पता चला? किससे पता चला मुझे ये बताओ? अरे रिपोर्टेड स्पीच से पता चला। गधा कहीं का कह रहा है कि कहां से? रिपोर्टेड स्पीच का सेंस क्या है? बोला विनती कर रहा है, अरे कृपया दरवाजा खोल दो, ये ना बोल रहा है? ललकार के नहीं बोला, प्लीज 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 कह रहा है, प्लीज। यहाँ काइंडली लगा है तो भी बात क्या है? काइंडली, काइंडली माने कृपया भी होता है, और प्लीज माने भी, प्लीज माने कृपया नहीं होता। खड़े हो जाओ। आई प्लीज, आई प्लीज बोलो, क्या है इसका मतलब? जल्दी बोलो। अब यहाँ ये बताओ, वर्ब न हो गया? ये बताओ सब सब्जेक्ट है, यहाँ वर्ब आएगा कि नहीं आएगा? अब प्लीज माने कृपया होता है ना? कौन बोला प्लीज माने कृपया होता है? इसलिए बोले कि एक शब्द को याद करोगे तो फिर वही टाई टाई मछली की तरह बाहर निकाल देंगे छपिया के, मर जाएंगे। तो कहीं आपको ऐसा ना हो जाए भाई बीमारी है। हो तो रहा है। हाँ देखा छपिया था, कहा था प्लीज माने वो होता का? ये क्या होता इनके साथ? बताओ सही गलत? तो बताइए, प्लीज माने कृपया नहीं, प्लीज माने प्रसन्न होना। मैं प्रसन्न होता हूँ, मैं खुश होता हूँ। प्लीज माने प्रसन्न होना, खुश होना, ये वर्ब हो गया यार। प्रसन्न होना, खुश होना, प्लीज माने। अब दोस्त टाइम हो रहा है ज्यादा, अब इसको किया जाए क्लोज। एक दो सेंटेंस अभी और लगेगा, जब तक पूरा समाप्त नहीं होता इसका एक लेवल अभी बहुत बाकी आपको समझाना है ना अभी। तो एक लेवल समाप्त करो कम से कम। प्रियांशु रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड अंजलि, अंजलि टू ओपन द डोर। भैया एक हटा देना, अब तो यही सेंस यहाँ चला गया ना, फिर से प्लीज लगाओगे क्या? हे भगवान, कहां से लड़का आया यार? प्लीज ओपन द डोर। बनारस से आया है। और बनाओ जल्दी से। प्रियांशु, प्रियांशु रिक्वेस्टेड अंजलि, अंजलि that she open the door, she open the door। ठीक है प्रियांशु, अगला लिखो सूट से, यही सूट लगा दो, मुडाल से हो जाएगा वह। सी शुड ओपन द डोर, उसे दरवाजा खोलना चाहिए। क्या भाई साहब? रिक्वेस्टेड हो जाएगा। अच्छा ये बात समझ में आ रहा है ना? अगर लिखे हैं विनती करता है कि वह दरवाजा खोले या उसे दरवाजा खोलना चाहिए। ठीक है ना? मूड है कि नहीं है? बात सही है ना? ठीक है, अगला लगा दीजिए डोंट से। प्रियांशु अगला है, प्रियांशु, प्रियांशु said, told मोहित। प्रियांशु said to मोहित, कामा इनवर्टेड कामा में, डोंट ओपन द डोर। अभी एक झलक दिखाए हैं दोस्त। प्रियांशु ऑर्डर्ड मोहित not to open
द डोर, नॉट टू ओपन द डोर। हमेशा वर्ब के पहले नॉट आता है, पता है, मेन वर्ब के पहले, हेल्पिंग वर्ब के बाद। मेन वर्ब के पहले, हेल्पिंग वर्ब के, तो यह मेन वर्ब है ना यहाँ पे, और ये नाउन का काम कर रहा है, ये वही एक्शन की बात कर रहे हैं जो अभी हुआ नहीं है। इसके पहले नॉट लगाना पड़ेगा, यहाँ पे नॉट एग्जिस्ट करना है। इधर मत लगा देना, नहीं गलत हो जाएगा। टू नॉट मत बोल देना, नॉट टू ओपन द डोर, ठीक है। हाँ, अगर इस बात को नहीं समझ में आया है तो आप यहां से बना सकते हैं, प्रियांशु फॉरवर्ड, क्या लिखना पड़ेगा? फॉरवर्ड होता है, फॉरवर्ड होता है, ठीक है ना। तो फॉरवर्ड मोहित, प्रियांशु फॉरवर्ड मोहित टू ओपन द डोर, टू ओपन द डोर। अरे नाट तो आपने शुरू में लगा दिया, फिर दोबारा लगाओगे कहा? यहाँ फिर नाट लगाओगे, नाट को काट के पॉजिटिव बन जाएगा। तब ने उसने कहा प्रियांशु को दरवाजा खोलिए, ये मतलब हो जाएगा, ठीक है। अभी इसका मतलब है प्रियांशु मोहित को मना किया, दरवाजा खोलिए, तो दरवाजा मत खोलिए। समझ में आ रहा है ना? मना किया यानी कि प्रियांशु ने दरवाजा खोलने के लिए मोहित को मना किया, इसका मतलब यह है, ठीक है। कोई दिक्कत? अगर हम शुड से बनाए तो क्या दिक्कत है मेरे भाई साहब? दैट क्लाउज लगाना पड़ेगा ना, तो दैट लगाओगे फिर यहाँ पे ही आ जाएगा, ही शुड ओपन द डोर। सही है क्या? बनाने आ जाएगा क्या भाई साहब? स्टॉप लगा दिया इतने पे, ठीक है। इसने पर स्टॉप लगाया जाए, बाकी क्लास अगले दिन चलेगा, ठीक है।